स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज की रात्रि काल प्यारे पिताजी, हम अपने कामों से व्यस्तता के पश्चात जब हम आपकी ओर निहार रहे हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है आप अपने अद्भुत हाथ को बढ़ाएं और आवश्यकता के अनुसार आप हम पर अपनी कृपा होने दें, और जो भी बातें आप हमसे कहना चाहते हैं वो हमारे जीवन के अंदर होने दें। पिताजी, आपके दिल की बातें न बुद्धि से, न ज्ञान से, न समझ से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा हमारे लिए होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने आज हम सबको ये विशेष समय दिया है कि आज है रात्रि की संपूर्ण रात्रि प्रार्थना में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन में संदेश सुन रहे हैं उनको भी प्रभु में बधाई देते हैं। और आज के बाद अर्थात मध्यरात्रि के बाद में हम दिसंबर में उसकी पहली तारीख को प्रवेश करेंगे और समस्त संसार इस दिसंबर महीने में अपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस का संपूर्ण आनंद उठाने के लिए लिपाई पुताई और कपड़े बनाना और मिठाई वगैरह बनाने में जुट जाते हैं। और एक बड़े त्यौहार के रूप में लोग जो हैं इस महीने को स्मरण करते हैं और इस महीने का इंतजार सारे साल भर होता है, ठीक है, क्योंकि ये खुशी का समय होता है। परंतु बाइबल का प्रभु कहता है, मेरा जो पहला आगमन था इस संसार के अंदर इसलिए हुआ था कि मैं तुम्हें उद्धार की संपत्ति दे जाऊं, और जो लोग मेरे उद्धार की संपत्ति को जो प्रथम आगमन के समय मेरा लक्ष्य रहा है उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं दूसरे बार फिर प्रतिफल बन करके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रथम आगमन है वो हमें इनाम देने के मकसद से हुआ। उद्धार परमेश्वर की ओर से एक इनाम है, और उद्धार भी कई प्रकार के हैं। परिचयात्मक उद्धार के अंदर में मनुष्य जिन बंधनों में बंधा है, जो शारीरिक बीमारियों के बंधन है, और फिर पारिवारिक समस्याओं के बंधन है, और फिर मानसिक समस्याएं हैं और आर्थिक समस्याएं हैं। ये सब भौतिक संसार में जरूरतों से जुड़ा हुआ मामला है, और प्रभु अपने परिचयात्मक उद्धार के द्वारा हमारे तन को, मन को, धन को, परिवार को, रिश्तों को, व्यापार को, जिन श्रापों में हम पड़े थे उन श्रापों से आजादी दिलाने के द्वारा वह अपना परिचय देते हैं। इट्स इंट्रोडक्टिव डिलीवरेंस या मिनिस्ट्री, जो परिचयात्मक सेवा है। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार के अंदर थे तो उन्होंने बाहरी मात्रा में लोगों को अद्भुत चमत्कार के द्वारा उनका ध्यान अपनी ओर एकाग्रचित करने का प्रयास किया। परंतु मेरा यीशु केवल चमत्कार कर्ता बनकर के धरती पर नहीं आए थे, वरन चमत्कार के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा वह मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। और जब मनुष्यों का ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जावे अद्भुत कामों के द्वारा, तो वह अपने उद्देश्य को उनके सामने शिक्षा के रूप में रख सकें। और वो शिक्षा जो प्रभु देना चाहते थे, उसको देने से पहले उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि वह अपने द्वारा होने वाली घटनाओं के रास्ते मनुष्य को कहीं न कहीं परमेश्वर के बारे में कि वो जीवित है, अस्तित्व में है, इस बात का परिचय देने के लिए अद्भुत चमत्कार करते रहे। प्रभु का एक प्रिय चेला था जिसका नाम पतरस था।
उसके सामने प्रथम दिन से ही परमेश्वर ने, जब वो मछली पकड़ने के टाइम पर बहुत सी मछलियां नहीं पकड़ा, सारी रात जाल डालने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला, तो उन समयों के बाद ही प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया। कहा, पतरस जरा गहरे में नाव ले चलो और वहां जाल डालो। और उसको इतनी मछलियां मिली कि नाव, जाल फटने सा लगा पर फटा नहीं, और नाव डूबने सी लगी पर डूबी नहीं, क्योंकि उसने अपनी आधी मछली अपने भाई अंद्रयास की नाव में डाल दिया था। तब उस समय पतरस, जो अब तक चेला नहीं बना था, उसने एक बात कही, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे पास से दूर हो जा। यह है वह जगह जहां पर आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। चमत्कार, अद्भुत काम प्रभु की ओर ध्यान आकर्षित करने का विषय बन गया। जब पतरस ने ध्यान से देखा, मुझको आदमी नहीं लगता तू, क्योंकि आज तक इतिहास के अंदर एक ही बार जाल डालने में इतनी मछलियां तो नहीं आती कि नाव डूबने सी लगे। हम तो सैकड़ों बार मारते हैं, किलो किलो 2-2 किलो निकाल के लाते हैं, यहां तो क्विंटलों आ गई एक ही बार में। ऐसे समय में उसको विवशता मिली कि वह प्रभु की ओर निहारे, और उसने उसको एक असाधारण इंसान के रूप में पहचाना। तब वो कहता है, मुझसे दूर हो जा। जब हम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को देखते हैं तो मनुष्य की अपनी कमियां स्पष्ट रीति से सामने आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मनुष्य अपने आप को उस समय झांकता है जब वह परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को पहचान जाता है। और जिन लोगों ने परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को नहीं पहचाना, उनको अपने अंतरात्मा में झांकने का कभी मौका नहीं मिलेगा। यहां पर प्रभु ने जो चमत्कार पतरस के अंदर किए, वह पतरस को भौचक्का कर देने का कारण हुआ। और पतरस जो था, थोड़ा खोजी मिजाज का व्यक्ति था, सेंसिटिव था, इसलिए उसने चमत्कार पर गौर किया और करने वाले की ओर देखा, तो उसने आनन फानन में यह कह दिया कि मैं इस लायक नहीं हूं, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जा। पतरस अपने आप में झांकने में सफल हो गया और उसने अपने आप को पापी जाना। यह आत्मिक जीवन की शुरुआत है। जब तक मनुष्य के जीवन के अंदर अपने व्यक्तिगत कमियों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तब तक वो कभी भी ईश्वरत्वता की ओर बढ़ने की पहली वादान पर नहीं पहुंच पाएगा। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है। हम प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु के अद्भुत कामों को खोजते हैं और प्रभु के चमत्कार की ओर आशा लगाए रहते हैं, पर उसके बाद हमको अपनी ओर झांक के देखना चाहिए ना, उस पर हमारी नजरें आज भी बंद रहती हैं। अंधकार की सत्ताएं मनुष्य के जीवन के अंदर अपने व्यक्तिगत जीवन की सच्चाई को समझ लेने के लिए वह हमारी आंखों को अंधा कर देता है। जनरली हम अपने आप में दूसरों को देखकर बहुत बारीकी से जान सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक बार टकटकी से देख लें, उसका चेहरा हमारी आंखों में बस जाता है। उसके नाक में, उसके गाल में तिल है, उसके होंठ ऐसे हैं, उसका माथा ऐसा, उसके बाल ऐसे हैं। यदि गौर से 30 सेकंड या 1 मिनट किसी व्यक्ति को देख लीजिएगा, तो उसकी प्रतिमा, उसका चित्र जो है वह हमारे मन के सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में उसकी याद आ जाती है, परंतु उसके बाद वह हमारे ख्याल में आ जाता है। हम कई बार, हजारों बार अपने आप को अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, और अपने चेहरे को आईने में देखने के बाद में आप आंख बंद करके मैं कैसा हूं बोल करके ध्यान करने की कोशिश करें, तो आपको अपना चेहरा याद नहीं रहेगा। ये एक बड़ी समस्या है। पता नहीं आपने ऐसा किया है या नहीं। आंख बंद कर दीजिए। मैं बहुत पहले बचपन में सोचता था मैं कैसे दिखता हूं। आंख बंद, कई घंटे तक आईने में अपने आप को देखो और फिर सोचो कि मैं ऐसा हूं, तो चित्र बनता ही नहीं अपना। मनुष्य की आंखें खुद को देखने के लिए बंद पड़ी रहती है।
हम दूसरे को बहुत आसानी से देख सकते हैं। कुछ पतरस के अंदर अंतरात्मा की आंखें उस समय खुली जब उसने प्रभु के चमत्कार को देखा, और उसकी अंतरात्मा की आंखें खुल जाने के पीछे ये भी परमेश्वर की दया है। इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। यदि मैं खुद कोशिश करूं तो नहीं होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं परमेश्वर की मदद पाए बिना, परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले अद्भुत कामों के बाद अपने स्वयं की अंतरात्मा से अपने अंदर झांक पाना, ये जब तक परमेश्वर की दया ना हो जाए तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सबको इस बात के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरे अद्भुत काम जहाँ तक हो गए तहाँ तक तो ठीक है, परंतु जिस उद्देश्य के लिए तूने अद्भुत काम किया है उसका उद्देश्य ये है कि मैं अपने आप को पहचान जाऊं, और यदि मैं अपने आप को पहचान पाने में असमर्थ हूं तो तू मेरी मदद कर। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले परमेश्वर जिस तैयारी में हमको ले जाना चाहते हैं, वो तैयारी ये है कि मेरे और परमेश्वर के बीच का फासला कम हो जाए और मेरा और परमेश्वर का संबंध और भी ज्यादा निकट होता चला जाए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे समय में हमको जब परमेश्वर के साथ निकटता बनाना ही है, परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना ही है, तो उसकी पहली शुरुआत होती है अपने आप को झांकना। To find out yourself where you are and who are you। जान लीजिएगा कि आप कौन हैं और कहां हैं। ये सच्चाई जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन परमेश्वर आपको मिलने में आसानी महसूस करने लगेगा। यीशु के चेलों को यीशु के पीछे हो लेने से पहले उन्हें उनके व्यक्तिगत मामले को प्रभु ने हाईलाइट किया। जक्कई के घर में भी तो गया था। खाना खाते खाते जक्कई ने अंतरात्मा की आंखों से अपने आप को झांक करके कहा, हे प्रभु, मैंने जिसका ले लिया है ना उसका दूना दे दूंगा और अपनी चौगुना दे दूंगा और अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। इसका मतलब जक्कई को अपनी आपे की बातें याद आ गईं कि मैंने अधर्म से पैसा लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। पहले नहीं कह दिया जबकि भोजन आधा हो गया है। याद रखिएगा, आप कितना भी यीशु मसीह को भोजन खिला दें, वो नहीं कहेगा कि आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार आने की सीढ़ी तो अपने आंखों को झांकना, अपने आंखों से अपने आप को झांकना है। जी हाँ, और यही पतरस था जिसको प्रभु जी ने कहा, अरे तू तो ये मछली पकड़ते हुए भौचक्का हो गया। जैसे तूने मछली पकड़ी है ना, वैसे मैं तुझको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उस समय से प्रभु ने उसके सामने सेवकाई का दर्शन रख दिया कि मैंने तेरे साथ चमत्कार इसलिए नहीं किए हैं कि तू 2 ट्रक मछली लेकर के जाए और गरीब से धनी हो जाए, परंतु उसके पीछे मेरा एक दर्शन है कि मैं तुझे अपनी बुलाहट दे दूं। और 3.5 साल पतरस जी प्रभु जी के साथ चलते रहे, फिर भी वो सत्य को जानने में वो देरी कर रहे थे। यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद या मृत्यु के पश्चात चेले अपने व्यापार में लग गए। यूहन्ना की 20वें अध्याय में बाइबल कहती है कि पतरस फिर से अपने काम में लग गया मछली पकड़ने की, परंतु कुछ न पाया। तब प्रभु जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, ये नेचर है। मछली पकड़ने के वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो, और इतनी ढेर सारी मछलियां पकड़ी कि उसको फिर से एक बार ये है कौन, उसको देखने के लिए दबाव मिला। अरे ये तो प्रभु है। तुरंत पानी पर कूद गया और उसने अपने आप को छुपाने का प्रयास किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई बात नहीं, आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन रखा हूं, खाओ। यीशु ने उनको सिकी हुई रोटी और भुंजी हुई मछली दिया और खाने के बाद एक प्रश्न किया,
क्या तू मुझको प्यार करता है? इन सब बातों से बढ़कर जिस व्यापार को तूने फिर से थाम लिया, उससे बढ़कर के तेरे हृदय में मेरे लिए प्यार है क्या? जरा ध्यान से सुनिएगा। पतरस आनन फानन में कह बैठा, हाँ प्रभु, मैं तो तुझे प्यार करता हूं। परंतु प्रभु तो कोई दूसरे ही प्यार की बात कर रहे थे, जिसको पतरस अब तक नहीं समझा था। पतरस तो गुरु चेले वाले प्यार से प्रभु को प्यार किया कर रहा था, परंतु प्रभु तो ईश्वर वाले प्यार की उम्मीद पतरस से कर रहा था। याद रखिएगा, अद्भुत काम हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं। ये रहा भौतिक छुटकारा। भौतिक रीति से अपने परिचय के रूप में प्रभु जी को अद्भुत चमत्कार देख देने के द्वारा वह हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता, जिससे कि वो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा जो यीशु के रास्ते अद्भुत काम हो रहे हैं ना, उसके द्वारा घटित घटनाओं के रास्ते वह उस पर चिंतन मनन करना शुरू करे कि ये कौन है जो मुझको अद्भुत रास्ते से, अद्भुत चमत्कार के रास्ते से लेकर के आया। आपको जानकारी मिले, इसके बाद प्रभु हमें कुछ कहते हैं। प्रभु ने अपने ही लोगों को यह सेवा दी। जरा देखिएगा मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 5वें अध्याय में और उसके पहले पद में, इस कारण भीड़ को देखकर वह पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया, और तो उसके चेले उसके पास आकर के आप आए और अपना मुंह खोल करके वह उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जरा देखिएगा, अभी तो 5वां ही अध्याय है। शुरुआत में ही प्रभु कुछ चमत्कारों के बाद परमेश्वर अपने राज्य की कहानी चेलों के सामने रख रहे हैं। उसने शिक्षा देना शुरू किया, उपदेश। इस उपदेश का अर्थ जो है, सीधे सीधे मनुष्य के जीवन के अंदर जीवन परिवर्तन से जुड़ी हुई शिक्षाएं हैं। जरा ध्यान दे दीजिएगा, अद्भुत काम के बाद वह शिक्षा देना शुरू करता है, और शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षाएं वो दे रहे हैं उनके मन के परिवर्तन से जुड़ी हुई बात है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन माइंड। नम्रता, दीनता, खोजी होना, प्यासे होना और अपने मन को शुद्ध करने के मामले में वे शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। ये था मेरे प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन का उद्देश्य। उसका उद्देश्य ये ही नहीं था कि वह चमत्कार कर बैठे और आगे चल पड़े, परंतु उसका उद्देश्य था कि वो चमत्कार के पश्चात मन के परिवर्तन के सत्य को अपने शिष्यों या खोजियों के अंदर डाल दे, जिससे कि वे उस खोज में लगे रहें जिस खोज के द्वारा उन्हें दूसरे आगमन में प्रतिफल मिलने वाला है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन है वो एक ऐसे राज्य को जो पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के जीवन में मन परिवर्तन के लिए दिया जाता है। फिर से सुनिएगा, वह केवल तन परिवर्तन, धन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन ये कोई लक्ष्य नहीं है मेरा प्रभु जी का। उसका लक्ष्य है कि मनुष्य परमेश्वर की परमेश्वरत्वता की जानकारी प्राप्त करके नम्रता जो एक आत्मिक संपत्ति है, दीनता मन की वह हालात है जिसके द्वारा वह परमेश्वर की बात मान सकता है, शुद्धता वह मामला है जिसके द्वारा वह परमेश्वर को देख सकता है, दयावंतता
और खोजी होना, यदि आप और आगे चले जाएं तो पूरी शिक्षाओं के अंतर्गत वह मन परिवर्तन के सत्य को चेलों के सामने रख रहे हैं। यह है प्रथम आगमन का उद्देश्य। चमत्कार अकेला नहीं है, वरन मन का परिवर्तन। और आपको जानकारी मिले, हालेलुया, मन परिवर्तन जो है मनुष्य अपनी कोशिशों से करे तो यह हमारी धार्मिकता हो जाएगी, जिसको प्रभु जी ने फटे हुए चिथड़ों की उपमा दी है। सर मैंने आज निश्चय कर लिया, आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। ये फटा हुआ चिथड़ा है, हमारी ओन राइचियसनेस है, हम स्वयं निश्चय कर रहे हैं, जबकि हमको किसी पाप को त्यागने के लिए निश्चय की जरूरत तो है ही है, परंतु हमको परमेश्वर पर निर्भर होकर के उससे शक्ति लेना है, एंड देन फिर परिवर्तन आपके जीवन पर शुरू होगा। बहुत से लोग निश्चय कर लेते हैं, आज के बाद में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गाली नहीं फूकूंगा, बीड़ी नहीं पीऊँगा, और ये तमाम प्रकार की जो बातें अनरीतियों के रूप में हमारे जीवन पर पाई जाती हैं, हम स्वयं निश्चय कर लेते हैं, और उसके बाद में ये हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारे साथ ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहता है, क्योंकि परिवर्तन का प्रयास हमारा है। और धरती के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं वह अपनी शक्ति से परिवर्तन करने के प्रयास की शिक्षाएं देते हैं, परंतु बाइबिल एक ऐसा शिक्षा का स्रोत है जिसमें हमें अपने ही द्वारा परिवर्तन को फटे हुए चिथड़ों के समान आकलित किया गया है। परंतु जो सच्चा परिवर्तन है, हमें परमेश्वर पर निर्भर हो जाना है, इसलिए हमको परमेश्वर को खोजना पड़ता है। लोग तपस्या में लगे हैं, जप में लगे हैं, तप में लगे हैं, वे अपनी साधना कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, एक पैर में खड़े हैं, कांटे में सो रहे हैं। गर्मी के दिनों में आग के 72 कंडे की आग में आग ताप रहे हैं, ठंड के दिनों में पानी में डूब रहे हैं, और अपने दर्द को, जो ठंड की चुभन है, उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बाल बढ़ा रहा है, कोई बाल कटा रहा है। ये सब उपाय हमारी धार्मिकता है। ये परमेश्वर पर निर्भर होने वाला मामला नहीं है, वरन अपने शरीर को प्रताड़ित करने वाला मामला है। जबकि बाइबिल हमें बताती है कि हमें उस पर श्रद्धा रखना है, उसकी खोज में रहना है, उसके अस्तित्व को देखना है। उसकी खोज के द्वारा हमको एक संपत्ति मिलती है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जब वो आएगा तुम्हें मेरी बातों में से लेके बताएगा, जब वो आएगा तो तुम्हारा रूपांतर परिवर्तन करेगा। हमें प्रार्थना करने से लेकर के रूपांतरित की पूरी दशा तक के प्राप्त कर लेने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन में इस सहायक का देना एक इनाम है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। और वो आता है और हमको परिवर्तन देने लगता है। सबसे पहले तो पवित्र आत्मा से आपको अपनी गलतियों की जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद प्रभु का परिचय मिल जाता है। इसीलिए बाइबिल हमें बताती है कि यूहन्ना की किताब में और उसके 5वें अध्याय में 5वां अध्याय नहीं है, मुझे खोज लेने दीजिएगा। वहां ऐसे लिखा हुआ है कि पिता पुत्र के पास कोई नहीं आ सकता है, केवल वही जिसको पिता वरदान ना दे। 6वां अध्याय और उसका 44 पद, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। अब पिता कैसे खींचेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। और मैं अंतिम दिन उसको जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेख में लिखा है कि सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वही मेरे अर्थात यीशु के पास आ सकता है।
इसका मतलब पवित्र आत्मा ही है जो हमको यीशु के पास आने में मदद करता है। जरा देखिएगा, और उसी पवित्र आत्मा के स्पष्ट काम को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ। ये सब कुछ इनाम के रूप में है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से दिए गए इनाम को लेकर के धनी हो जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में हमको उस दी गई संपत्ति को, जिसे हमने ले लिया है, हमको दूसरे आगमन में प्रतिफल के रूप में देने के लिए, अनंत जीवन की संपत्ति देने के लिए दूसरे बार आता है। हम जिस विषय के लिए समय बना रहे हैं वो ये है कि यीशु के दूसरे आगमन में जो संपत्ति हमको दी जाने वाली है, अर्थात प्रतिफल, महिमा की देह प्राप्त करके हम अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसी घटना मनुष्य के जीवन के अंदर ना दोहरा जाए, उसके रुकावट के लिए इस संसार के अंदर जिन शक्तियों ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है ना, वे शक्तियां बड़ी जोर के साथ में मनुष्य के जीवन में उस महत्वपूर्ण संपत्ति को, जो पहले आगमन में प्रभु ने हम सबको चमत्कारों के पश्चात देने की बात कही है ना, वो तुम्हारे पास ना आ जावे, जिससे कि तुम धनी हो जाओ। क्योंकि यदि पहले आगमन के समय जो मन के परिवर्तन की संपत्ति देने का उद्देश्य लेकर जो प्रभु आए थे ना, यदि वो तुम्हें मिल जाएगी तो शैतान के राज्य को भारी नुकसान होगा। इसलिए वह कोशिश में रहता है कि आपके जीवन के अंदर ये प्रथम आगमन की जो सत्यता मन परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, जिसको नम्रता, दीनता, शुद्ध मन, भूखे और खोजी प्रवृत्ति को, जो मन की आत्मिक संपत्ति है, वो तुम्हारी जिंदगी में ना मिल जाए बोल करके अंधकार की शक्तियां पूरी रीति से हमारे पीछे अलग अलग प्रकार का उपाय करते रहती हैं। थोड़ा उलझा हुआ है संदेश, ध्यान से सुनना। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले अब आ जाएं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 24वें अध्याय में और उसके 3रे पद में। फिर वह जैतून पहाड़ पर बैठा था। अभी भी शिक्षा का दौर चल ही रहा है। वहां भी पहाड़ था, यहां भी पहाड़ है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेलों ने 2 प्रश्न पूछा था, तेरा आगमन और जगत के अंत का चिन्ह। प्रभु ने दोनों प्रश्नों के उत्तर में जवाब एक दिया था, और वो जवाब ये था, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान। बस यही हमारा विषय है, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जी हां, किस विषय में भरमाने ना पाए? ये भरमाया जाना है क्या? प्रभु तो अपने दूसरे आगमन और दुनिया के अंत के मामले में चिन्ह देना चाहिए ना। तो इस चिन्ह के द्वारा उसने सबसे पहली सीढ़ी में ये बात रखा कि तुम भरमाए ना जाओ। यू मे नॉट बी डिसीव्ड, तुम भरमाए ना जाना। आगे क्या लिखा है? सावधान, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं और बहुतों को भरमाएंगे। ये जो प्रमाण है, यह एक आत्मिक घटना है।
उसके बाद में प्रभु जी ने कहा कि तुम लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखिएगा, बात यीशु के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई है। दूसरे आगमन से जुड़ी हुई बात और दुनिया के अंत की बात के प्रमाण में तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये वाली बातें जो हैं धरती पर दृश्य रूप में होने वाली घटनाएं हैं जिसको देखा सुना जा सकता है। It's a visible incident which is going to be happen on the face of this earth. It's a material evidences. परंतु इससे पहले कि कोई भौतिक घटना यीशु के दूसरे आगमन के पहले या दुनिया के अंत के पहले प्रकट की जाए, उसने अपने लोगों को सावधान होने के मामले में कहा था, जो मानसिक रीति से मानसिक बातों से जुड़ी हुई बातें हैं। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाया जाना उसका उद्देश्य क्या है? कौन से मामले में कोई तुम्हें भरमाने न पाए, उसका कारण क्या है? नहीं भरमाए जाने के पीछे जो बात है, बहुत से लोग आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं। इसका मतलब झूठा मसीहा, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्राइस्ट। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ख्रिस्त विरोधी। झूठा मसीहा और ख्रिस्त विरोधी, इनका एक उद्देश्य है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अलग अलग तरीकों से काम करने में जुटे रहते हैं। उनका उद्देश्य है कि जो पहले आगमन में प्रभु ने संपत्ति इनाम में दी है वह मनुष्य तक ना पहुंचे, वरन वे भटक जाएं। और वो संपत्ति होगी कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो उपदेश जो प्रारंभ से प्रभु देते रहे हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। धन्य है वे जो दीन हैं, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। धन्य है वे जो शुद्ध मन के हैं, वे परमेश्वर का दर्शन कर बैठेंगे। बस यही चीज है जिसको प्रथम आगमन के समय प्रभु देना चाहते थे। और उस बात को देने से पहले उन्होंने जो ध्यान आकर्षण का विषय किया, और वो ध्यान आकर्षण अद्भुत काम थे। The healings and deliverance and the signs and wonders was the introductory gospel. और इस सुसमाचार, इस संदेशा के द्वारा वो हमारा मन तैयार करता है, जिससे कि उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य आपके जीवन पर अपना दिया जाए। अर्थात तुम्हें ये संपत्ति दे दे जो मत्ती के 5वें अध्याय में लिखी गई है। और ये चीज नहीं मिलना चाहिए तुमको। यही दुष्ट का प्रयास रहता है। तुम नम्र नहीं हो जाना, तुम दीन नहीं हो जाना, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हो जावे। यदि ऐसा हो जाएगा तो अंधकार की सत्ताएं कहती हैं स्वर्ग का भी राज्य इनका है, पृथ्वी का भी राज्य इनका है, और ये प्रभु को देख लेंगे तो मेरा तो बिगड़ गया साम्राज्य। याद रखिएगा, इसी मामले में सावधान रहना है। ख्रिस्त विरोधी, द एंटी क्राइस्ट, जिस तरीके से आज अलग अलग तरीके से मनुष्य के मन के रूपांतर में विघ्न पैदा करने वाली जो बातें आज देखने में आ रही हैं, पहले वैसा कभी नहीं थी। चाहे बाहर के मामले में हो, चाहे अंदर के मामले में हो, हमारे अंदर से आत्मिक संपत्ति जो मन परिवर्तन के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, अंधकार की सत्ताएं एड़ी चोटी से हमें वो ना मिल जाए बोल करके वे प्रयास करती हैं। इसलिए बाइबल कहती है सावधान झूठे मसीहा की शिक्षा से, झूठा या ख्रिस्त विरोधी तंत्र से,
जो तंत्र तुम्हें चंगाई पाने से नहीं रोकता। आपका नाम पुकार के आपको बहुत चक्का करने से उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर की समस्याएं चली जाएं, शैतान बोलता कोई बात नहीं, घर से तूने मेरे को निकाल दिया, परंतु मैं तो तेरे को नरक के अंदर लेने वाला हूं ना। चल जा, तेरा धंधा अच्छा बन जाए, नौकरी लग जाए। उसको ज्यादा घटी नहीं होती इस सब बातों से। अच्छा है, चंगा हो गया, कोई बात नहीं। पहले बीमार था तो कम पाप करता था, चंगा होके ज्यादा ही करेगा, है कि नहीं? पहले तो लूले हाथ से एक ही दो हाथ मारता था पत्नी को, अब तो अच्छा हो गया, अब तो दनादन पीटेगा, है कि नहीं? कहने का मतलब यह हो गया कि अंधकार की शक्तियों को अद्भुत कामों से ज्यादा नुकसान नहीं होता, जिसके पीछे हम 99% लोग पड़े रहते हैं। उसको प्रॉब्लम यदि है तो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे मन का रूपांतर नहीं होना चाहिए। नम्रता ना उत्पन्न हो जावे, दीनता ना उत्पन्न हो जावे, शुद्ध मन उत्पन्न ना हो जावे, नहीं तो तुम तो गए मेरे हाथ से। जैसे पतंग कट गई, धागा हाथ से गया ना तो गई, मतलब कोई भी लूटेगा वो तुम्हारा नहीं रह गया। जब तक धागा हाथ में है ना, पतंग तुम्हारी है, और धागा हाथ से छूटा तो पतंग की विरासत तुम्हारे हाथ से गई। कुछ इसी तरीके से शैतान के हाथ से हम भी कटी पतंग के समान निकल पड़ेंगे, जिसने शुद्ध मन प्राप्त कर लिया है उसका नुकसान हो जाएगा। ख्रिस्त विरोधी आज बड़ी बड़ी समस्या एंटी क्राइस्ट के लिए, ख्रिस्त विरोधी मामले के लिए है। मेरे प्रियो, यही वह उद्देश्य है जिसको आज हम समा के रूप में आपके सामने बताने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? अब जरा देखें, जो काम की बात है उस पर हम आएंगे, क्योंकि हमें बहुत सी बातें करनी हैं। चलिए सर, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद, जरा देखिएगा वहां क्या लिखा हुआ है। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? पाप के पुरुष और विनाश के पुत्र का प्रकट होने वाला दिन उस समय तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो जावे। धर्म का मतलब कोई जाति नहीं है, सिद्धांत नहीं है। धर्म का जो संबंध है, धर्म का संबंध पवित्र आत्मा के उस काम से जुड़ा हुआ है जहां पर वो नंबर 1 हमको पश्चाताप के लिए आंखें खोल के देता है, नंबर 2 हमें परमेश्वर की सच्चाई में पहुंचने के लिए मदद देता है, नंबर 3 वह रूपांतरित करके हमको परमेश्वर की वो संपत्ति दे जाता है जिसको पाने के बाद हम अंधकार की शक्तियों की पकड़ से पूर्ण रीति से आजाद हो जाते हैं और परमेश्वर की विरासत होने के लिए चुन लिए जाते हैं। इट्स अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और यही है वो धर्म। जब तक इसका त्याग नहीं हो जाएगा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंदर झांक लेने के लिए कि वो कहां कहां गलत है, नंबर 2 वो परमेश्वर है कौन, उस तक पहुंचने के लिए मसीहा के अंदर परमेश्वर का प्रगटीकरण, नंबर 3 पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन का संपूर्ण रूपांतर जो परमेश्वर के स्वभाव में रूपांतरित हो जाता है। यह है धर्म जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पैदा होता है। और जब तक ये 3 चीजें बनी रहेंगी तब तक उसका अर्थात विनाश के पुत्र का प्रकट होना संभव नहीं होगा, क्योंकि विनाश का जो पुत्र है अर्थात एबॉमिनेशन या झूठा मसीहा या
ख्रिस्त विरोधी या अंधकार की वो सत्ता जो लक्ष्य लेकर के आती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहले आगमन में दी गई संपत्ति को वह आपके अंदर आने में रुकावट पैदा करेगा, या होगी तो उसको छीन लेगा। एक तो मिलने नहीं देगा, और मिल गई तो रोज लगा रहेगा पीछे कि इससे छीना कैसे जावे। जरा देखना, सबसे पहला एलिमेंट उसने ये कह दिया, हे पतरस ने, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जा। हाँ, मैं पापी हूं। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो गलती में रहते हैं, परंतु वे कभी अपनी गलती जानने तैयार नहीं। इसका मतलब है सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का यहां रुक गया। इसका ही मतलब है कि कोई ख्रिस्त विरोधी तंत्र तुम्हारे पीछे है, जो तुम्हें अपनी गलतियों को पहचानने में रुकावट पैदा कर रहा है। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी गलती महसूस हो जाएगी, यशायाह भी एक बड़ा नबी था ना, 6वें अध्याय में यशायाह के, जब स्वर्ग में उसने देखा कि बहुत से पवित्र स्वर्गदूत पुकार रहे हैं, यशायाह की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 है, वहां बाइबल कहती है तीसरे पद में, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वाले के शब्द से देवड़ी की नींवें डोल गईं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं कि यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। जबकि बेचारे वे स्वर्गदूत या करूब लोग तो परमेश्वर को पवित्र पवित्र बोल रहे थे, तुझे पाप का प्रचार तो नहीं ना कर रहे थे। लिसन मी केयरफुली। इसका मतलब है परमेश्वर की पवित्रता के दर्शन में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। यशायाह एक प्रॉफिट था और वो भविष्यवाणी भी किया करता था, परंतु बोल में वो चूक कर लेता था, क्योंकि बोल में चूक करने वाले इसके दोस्त हुआ करते थे। लिसन मी केयरफुली। आज हम बोल में कितनी गलतियां कर बैठते हैं। कहीं इसकी नुक्ताचीनी करेंगे, कहीं उसकी टीका बदी सुनेंगे। चाहे बोलना हो या सुनना हो, देखो भैया, मन में विकार तो आना ही आना है, और दुष्ट चाहता है कि आपके मन में या तो बोले जाने के द्वारा या सुने जाने के द्वारा विकार आ जाए, जिससे कि तुम्हारा मन उजाड़ हो जावे। ये अंधकार की शक्तियां हैं, हम उसकी पकड़ में चले जाते हैं। तो यशायाह का जो प्रमोशन था रुका हुआ था। नबी होने के बावजूद भी प्रभु उसको ये नहीं बोल रहा था कि कौन जाएगा, क्योंकि तू ना बोलने में चूक कर रहा है, मैं तेरे को भेज के भी क्या करूंगा, तू अनाप शनाप बोलेगा जाके आगे, ठीक है ना। इसलिए मैं भेजने से पहले तेरा शुद्धिकरण करना चाहता हूं। तो शुद्धिकरण करने के लिए उसने दर्शन दिखा दिया और कहा, वो करूब लोग बोल रहे थे पवित्र 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 पवित्र। यशायाह कहता है, ठीक है ना, करो ना पवित्र, मैं भी करता हूं तुम्हारे साथ में, तुम भी खुश और मैं भी खुश। तो स्वर्गदूत लोगों के पवित्र पवित्र करने के पीछे परमेश्वर का मन ये थोड़ी था कि वो कर रहे हैं तू भी करने लग। उसका तो दर्शन ये था कि उस पवित्रता के आईने में तू अपने आप को झांक ले कि तेरे होंठ पवित्र हैं, और वो कोई नहीं देखना चाहता। और हम जैसे ना परमेश्वर के दास दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि कलीसिया कौन सा पाप कर रही है, हम तो ढांपना चाहते हैं। धरती के अंदर आज एक भी प्रचारक नहीं है जो गलतियों के विषय में उलाहना दे रहा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए,
सब तो विश्वास करने की बात कर रहे, परंतु कुछ नहीं करना चाहिए ऐसा सिखाने वाले भी तो धरती पर होवे। वे तो सब भूत निकालने में बैठे हुए, वो तो सब दर्शन लेके बैठे हुए, और हम जैसे लोग भी हे प्रभु वरदान दे दे, चमत्कार दे दे, भले हम उसको करने के बाद में जाए नरक में। वो तो मेरे प्रभु भी किए थे, उद्देश्य वो नहीं था ना। उनका उद्देश्य तो ये था कि वे नम्रता को, दीनता को, शुद्ध मन को प्राप्त करें। उसके लिए उन्होंने चमत्कार किया था। हमने तो केवल चमत्कार करके खुद भी रुक गए और सामने वाले को भी रोक दिया। उसके पीछे जो आवश्यक चीज थी वो तो हम भुला बैठे। तो किसने हमारे दिमाग की चिप निकाल दी? एंटी क्राइस्ट। लिसन मी, आए चमत्कार करने वालों और चमत्कार पर ध्यान देने वालों, यदि हम चमत्कार करके रुक जावें और हम केवल चमत्कार लेके रुक जावें तो हम कहीं ना कहीं किसी गैर की पकड़ में हैं जो हमको लक्ष्यहीन कर बैठा है। सावधान बोला था मेरे प्रभु ने। चमत्कार पाने और नहीं पाने के मामले में कोई सावधानी का मामला नहीं था। चमत्कार के मामले में उसने सावधान रहने की बातें नहीं कही थी। उसने तो ये कही थी जहां तुम्हारा मन रूपांतरित हो जाता है उस मामले में तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट तुम्हें वही नहीं आने देगा। आज विश्व के अंदर 99% ऐसे हैं जो बाइबल से केवल चमत्कार की बात कर रहे, अद्भुत काम की बात कर रहे, परंतु मन के परिवर्तन का कोई एजेंडा उनके पास नहीं। वरन विश्वास के साथ मुझे आज साफ कहना चाहिए, धरती के अंदर, कलीसियाओं के अंदर इस तरीके की शिक्षाएं आज भयानक रीति से प्रचलित होते चली जा रही हैं, जिसमें एक व्यक्ति अद्भुत कामों पर खड़े होकर सारे संसार को अद्भुत चमत्कार में लाके खड़ा करके आमीन मार दे रहा, उसके आगे वे नहीं जा रहे। जबकि मेरे प्रभु के द्वारा दिया गया चमत्कार इसलिए नहीं था कि वह चमत्कारिक साबित हो जावे, परंतु इसलिए कि उनकी अंतरात्मा की आंखें खुल जाएं उनके व्यक्तिगत मामले के बारे में, और वे परमेश्वर के सामने सबसे पहला जो चरण है या पहली सीढ़ी है वो ये है, हे प्रभु मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे तू दूर हो जा। ये पहला अटैक ख्रिस्त विरोधी का, कि वह आपको रियलाइजेशन में नहीं आने देता है। जिस दिन आपको अपनी गलतियों की जानकारी हो जाएगी ना, उस समय गलतियों से आजादी की झटपटाहट पैदा हो जाएगी, और जब गलतियों की जानकारी प्राप्त होकर झटपटाहट पैदा हो जाएगी तो आप चुप मत बैठिएगा, जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे, और उपाय एक ही है, हे प्रभु क्षमा कर दे। तभी ना परमेश्वर पिता ने कहा स्वर्गदूत को, उठा ले वेदी के अंगार को चमीटे से और यशायाह के होठों से छुलवा दे और कहना, जा तेरे अधर्म शुद्ध हुए। नबी के अंदर अधर्म है तो हम कौन सी मूली की जड़ हैं? ऐसा हो सकता है आज हम सेवक हैं, ऐसा हो सकता है आज हमको बाइबल बहुत जानकारी में है, ऐसा हो सकता है आज मेरे पास में वरदान है। वरदान तो परमेश्वर का परिचयात्मक सेवा है। बात यह नहीं है कि तुम कितने पावरफुल हो, बात यह है कि तुमने अपने अंदर में कितना झांक बैठा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रारंभ की ही सेवा में जो बात कही थी मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में और उसके 21वें पद में, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 21, जो मुझसे हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता, विश्वास नहीं, चलता, चलना काम होता है,
उस दिन बहुतेरे मुझसे आके कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? इसका मतलब है वे भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं। क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? इसका मतलब है मिरेकल वर्कर भी हो सकते हैं। क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? इसका मतलब है वे अचंभा करने वाले भी होंगे। ये कोई बाहर वाले नहीं हैं, अंदर वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा को निकाले तो उसका राज्य बना ना रहेगा। और यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं, इसका मतलब है शैतान को नहीं निकाल सकता। वरदान पाने वाला ही दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। इसका मतलब ये वे लोग हैं जिनके अंदर वरदान है, ये लोग हैं जिनके अंदर भविष्यवाणी है, ये वे लोग हैं जो सामर्थ्य की काम करते हैं, अर्थात बाइबल के अंदर वाले मामले की बात है। परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने मन के रूपांतरित होने वाले मामले को बाईपास कर दिया है। और मन के रूपांतरित होने का कार्यक्रम सबसे पहले अपने जीवन की व्यक्तिगत जीवन में पाप की जानकारी के बाद से शुरू होता है। जरा देखिएगा, फाउंडेशन ही नहीं है तो आप रद्दा रखिएगा तो पानी गिरने के बाद ही पता चलेगा बिल्डिंग का स्लैब कहां है। फाउंडेशन में ही अंधकार की शक्तियां अटैक कर रही हैं। ख्रिस्त विरोधी तंत्र का सबसे पहला अटैक है कि आप अपने मामले में लापरवाह हो जाएं। आप दूसरे के मामले में भले ही जागते रहें, परंतु अपने मामले में आप लापरवाह हो जाएं। यशायाह बहुत लंबे समय तक अपने मामले में लापरवाह था। वह बोलने में चूक करता, परंतु आइडिया नहीं था उसको। वह ऐसे बोल में चूक करने वालों को दोस्त बना बैठा था, जो उसके दोस्त उसके प्रमोशन को रोक के रखे हुए थे। तब परमेश्वर को स्वयं उसके साथ व्यवहार करना पड़ा और उसने करूबों को बोला कि जाओ उसके सामने ना मेरी महिमा करना, तब उसको उसका अपना चेहरा दिखाई देगा। तब पवित्र करने वाले स्वर्गदूतों के चक्कर में यशायाह को खुद के बारे में जानकारी हो गई। आज कितने हैं जो अपने मामले में छुपाने का प्रयास करते हैं। मुझे इस बात का घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता, तो क्या करता है? घमंड ही ना करता है। सर अब हम क्या बता दें, हमको भी पाप छुपाने की ऐसी आदत सी पड़ गई है कि प्रभु भी शर्मा जाता है और शैतान भी कहते तू तो मेरा भी गुरु निकला रे। हाँ, हमको कितना अच्छा छुपाना आता है। अपनी समस्या अपनी बीवी पर थोप देते हैं, पति पर थोप देते हैं, अपने बच्चों, ये बच्चों के कारण बिगड़ गया मैं। अच्छा, तो बच्चों को बिगड़ने की तो सुधारने वाला, बच्चों के लिए तू बिगड़ क्यों गया? नहीं, जिस पति के मारे हम तो बिल्कुल अब नरक ही जाने के लिए तैयार हैं। तुम क्यों जाते हो? वो जा रहा है तो उसको जाने दो ना, तुम मत जाओ। पहले खुद बचने का प्रयास करो, फिर बचाने का प्रयास करना। पता चला उसके चक्कर में तुम भी चले गए। जी हाँ, ये सब बहाना है हमारे पास में, कोई बहाना नहीं चलता। हमको भी बहुत पत्थर मारते थे, हम चोट खा के बैठ तो नहीं ना गए हैं। हमको कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, सब दुम पूंछ खींचने वाले थे, परंतु हम तो दर्शन की तरफ भाग रहे हैं। याद रखिएगा, यहां पर सबसे पहला हमला अंधकार की शक्ति का यह है कि आप अपने आप को न जान पाइएगा। जिस दिन आप जान जाइएगा, प्रमोशन के लिए दरवाजा खुलने लगेगा। जब बहुत बंद दरवाजा खुलता और उसको खींचो ना, चोर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 ो
ढीले हो जाते हैं, इसलिए सीटी मारते हैं, गिटार बजाते हुए खुलते हैं वो। हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर में काम करेगा ना, तो कुछ ऐसी आवाज आने लगेगी। परंतु हमारे कब्जे में तो म्यूजिक ही नहीं बचती, वो तो इतने टाइट है कि जिधर से भी मारो वो खुलता ही नहीं। जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नरक जाएंगे परंतु पाप नहीं मानेंगे हम। सर कटा सकते हैं पर झुका
कौन है ये कठोर चट्टान? मेरे प्रियो, यही सबसे बड़ी समस्या है। आत्मिकता की शुरुआत यहीं से होती है। पतरस के अंदर पहले लिमके के झटके में ना ये मन आ गया, हे प्रभु मैं पापी हूं, जबकि प्रभु ने पाप का मैसेज दिया ही नहीं था। एक बात याद रखिएगा, मैं कह भी दूं कि तुम पापी हो तो मान लेने वाले तो हो नहीं, क्योंकि नहीं मानने वाले बाप की औलाद है ना हम। उसको तो पवित्र आत्मा ही तोड़ सकता है। ये पवित्र आत्मा का पहला नतीजा है कि हम अपने आपे में आ जाते हैं। छुटका भी गया था अपने पिता से आधी संपत्ति लेके। जब तक ना संपत्ति थी उसकी आंखें बंद थी, परंतु सुअरों के खेत में सुअरों का भोजन खाने के टाइम पर उसकी आंखें खुल गईं और वो कहने लगा, हे प्रभु मैंने पिता के विरुद्ध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तब उठ के गया घर। अभी तक नहीं खुली थी उसकी आंखें। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है, बड़े मुश्किल से खुलती है सर ये आंखें। अब कितना समय उसने खर्च कर दिया अपने माँ बाप से दूर रह करके, नई आइडिया है। और पिता को भी देखो, 2 नौकर लगा के रखा था भैया, जरा देखते रहना कहां गया, कितना पैसा बचा, कहां है आजकल। वो आके बताते थे अभी दारू के नशे में। ओके, बाप कहता धक, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, वो मैं खाने में धक। अभी क्या है, पिक्चर देख रहा है धक। खाना खत्म हो गया धक। मजदूरी कर रहा है, उसको गैती उठाते नहीं बन रहा है। बाप कहता है कोई बात नहीं। इतना बड़ा चट्टान रखा, सुअरों की फल्ली खा रहा है, बाप ने भी खाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि बेटा सुअरों की फल्ली खा रहा है और बाप पराठा और अंडा खा रहा है। जब से बेटा गया था उस दिन से लेकर पिता ने भी खाना छोड़ दिया था। जब मेरा बेटा भूखा तो मैं क्या करूं, वो दारू पीता तो मैं पानी में ही काम चलाऊंगा, परंतु टिफिन नहीं भेजा। लिसन मी केयरफुली। हम होते तो कहते जा रे बाबा ये 100 रुपए दे के आ जा, सुअर की फल्ली की बजाय इसको पार्ले बिस्किट दे आ जा 10-20 पैकेट, कम से कम टाइम पास हो जाएगा उसका। भेज सकता था, कोई उसका बाप कंगाल नहीं हो गया, पर नहीं भेजा, क्योंकि पिता के दिल में भी पत्थर रखने के पीछे उस समय का इंतजार था जब उड़ाऊ पुत्र को यह कहता हुआ सुने कि मैंने पिता के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। आपको मालूम है, ये अंगीकार करने के लिए उसको भी लंबी यात्रा करनी पड़ी और एक व्यक्ति को भी लंबे समय तक दर्द को अपने सीने पर छुपा के रखना पड़ा। जरा गौर से सुनना, उसको भी वहां पहुंचने के लिए लंबा समय लगा जब तक कि दौलत खत्म नहीं हो गई। और बाप भी हर घटना को बड़ी बारीकी से देख सुन रहा है और वह अपने सीने पर पत्थर रख के उस समय का इंतजार कर रहा है जिस समय में उसका बेटा कह लेता, हे प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में अर्थात पिता के विरोध में पाप किया है। देखिएगा, बात बहुत आसान है कहना, परंतु मन की यह दशा बड़ी मुश्किल के बाद आती है। हमारी शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, मन की यह दशा बड़ी मुश्किल से आती है। इट्स वेरी हार्ड टू टेक दैट पोजिशन वेयर वी बिगिन टू कन्फेस our sin, we acknowledge where we have committed the mistake। और ख्रिस्त विरोधी आत्माएं हमको इसी मामले में अंधा करके रखती हैं। चोट खा के बैठे या चोट लेके बैठे या चोट देने बैठे, बट वी आर नॉट रेडी टू कन्फेस इट। हम मानने तैयार नहीं, हम अपना रिश्ता ठीक करने तैयार नहीं, हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ में और पिता के साथ में अपना संबंध जायज नहीं करना चाहते। इसलिए उस समय तक पहुंचने के लिए
पिता को भी बड़ी देरी तक इंतजार करना पड़ रहा है और पुत्र को भी परमेश्वर वहां तक पहुंचा दे रहा है जहां वो टोटल रीति से कंगाल हो जावे, क्योंकि कंगाली की हालात में ही उसको समझ में आता है कि अपन से कुछ गलती हो गई है। हालेलुया। जरा ख्रिस्त विरोधी कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं है जिसके गाल में बाल हैं, उल्टा पैर है, सिर में सींग है, बड़े बड़े दांत हैं। हाँ, वो एक सिस्टम है, वो एक तंत्र है जो हमारी मन की आंखों को बंद करके रखता है कि तुम्हें अपनी गलतियों की जानकारी ना हो जावे। That's a work of the Antichrist। थोड़ा अपने जीवन को आज के संदेश में झांक करके हमको अपने मामले में जानकारी है, कहीं हमको अपना चेहरा नजर आता है, अपने गाल के दाग नजर आते हैं। हम दूसरे के गाल की तिलों को तो गिन सकते हैं, परंतु बड़े बड़े धब्बे जो हमारे गाल में हैं वो हमको दिखाई दे रहे क्या? मेरे प्रियो, आज रूपांतर की पहली घटना को ख्रिस्त विरोधी तंत्र ने छाप दिया है। हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बाइबल में ये लिखा, बाइबल में वो लिखा, बाइबल में ये लिखा। करिएगा भी क्या बाइबल को जान करके? तुमसे तो ज्यादा शैतान जानता है। तुमको तो एक ही पीएचडी की डिग्री मिली है, उसको तो 99 पीएचडी की डिग्रीज हैं। संतरी मंत्री कंत्री सबको अपने जेब में रखता है, तुम तो पड़ोसी को कब्जे में ना रख पाओ। एक बीबी नहीं संभलती तुमसे, इतनी बड़ी दुनिया संभालता सामने वाला। इसलिए उसको बोलते हैं इस संसार का राजा, द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड आवर आईज। तो कोई मामूली 11वीं क्लास तो पढ़ा हुआ होगा नहीं वो भाई, उसके पास तो कई डिग्रियां होंगी ना। तुम एक में ऐसी बात करते हो जैसे एकलौते धरती पर तुम ही वैज्ञानिक होगे। ओह माय गॉड, उसने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। थोड़ा गौर से सुनना। इसलिए जो फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है, उस फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट के अंतर्गत परमेश्वर पिता ने कहीं ना कहीं मनुष्य के, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। चमत्कार होने दो। बाइबल बोलती है, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले होगे? वो बोले तेरा पावर नहीं है, मेरे नाम का कमाल है वो। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तो तू थोड़ी ना किया था, वो तो फुकट में दिया हुआ वरदान है। अब आप बोलिएगा सर वो आदमी ने मन फिराया नहीं, उसको वरदान कैसे मिला? भाई ये तो विश्वास का वरदान है। थ्रू फेथ यू कैन प्रोफेसाई। बीड़ी पी के भी आप भविष्यवाणी कर सकते हो, झगड़ा करके भी आप भविष्यवाणी कर सकते हो। वो तो पैर पकड़ लिए प्रभु जी का, दे दे तो सामने वाले ने दे भी दिया। उसके लिए तैयारी तो नहीं की थी तुमने, वो तो गिफ्ट था। लूसीफर को भी दिया था, ले तो नहीं लिया ना वापस। आज वही लूसीफर गिरा हुए स्वर्गदूत हो परमेश्वर के उस वरदानों को जो पहले परमेश्वर के राज्य की स्थापना में किया करते थे, अब वो परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ने के लिए करते हैं। परंतु पावर तो वही ना है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। मिसयूज कर रहा है दुष्ट। हमारे पास भी वरदान हो सकते हैं, हम उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको वरदान मिल जाए तो आप अपने आप को महान नहीं समझ बैठिएगा। हाँ, ये तो उसकी ओर से दया है और वह किसी के लिए भी है। विश्वास की बटन दाबो, आपके ऊपर में चमत्कार होना ही होना है। पर बाइबल आगे कहती है, अद्भुत अद्भुत चमत्कार के बाद में रुक जाना, चाहे वह मेरे द्वारा हो या आपके लिए हो। उसके आगे एक और सीढ़ी है और वो है रूपांतर की पहली दशा। आज धरती के अंदर एक भी प्रचारक
मनुष्य के सामने आईने वाला संदेश नहीं दे रहा कि वे अपने आप को झांक के रखें कि हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं। आज भारी मात्रा में मसीहियत के अंदर ऐसे संदेश या ऐसे सिद्धांत प्रचलित होते चले जा रहे हैं जिसमें वे अपने मन के रूपांतर के सत्य को संपूर्ण रीति से बाइकाट करके रखे हैं। अभी बीते दिनों में हमारी किसी प्रांत से बातचीत हो रही थी। उन्होंने एक सिद्धांत के मामले में बताया, हाइपोग्रेस अर्थात अनुग्रह की उच्चतम सीढ़ी, जहां पर वे कहते हैं यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हम सब के पाप क्षमा कर दिए, हमको धर्मी बना दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास करके उसको मांग लेना, मान लेना है। पाप भी हो गया तो दुआ कर लो और करो पाप, और उसके बाद में फिर दुआ कर लेना। कोई नरक नहीं है। हम सब, तुम मानो या ना मानो, सबके लिए प्रभु धर्मी बन गया, इसलिए तुमको स्वर्ग में निश्चय जगह मिलेगी। जब पाप करने के बाद भी हमको निश्चय स्वर्ग में जगह मिलेगी तो पाप नहीं करना चाहिए कि तो प्रॉब्लम ही समाप्त हो गया ना। इसलिए लोग खुल के पाप कर रहे हैं। करते रहिए जो करने में आता है। खाइए, दारू खाइए, बीड़ी खाइए, जो खाना है वो सब खाइए, चलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं और वो भाषा ये है कि परमेश्वर की परमेश्वरत्वता कहीं ना कहीं हमारे साथ, वो उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह का था कि तुम्हारा मन रूपांतरित हो जावे, इस रूपांतरित मन की सत्यता को झुठला देने के लिए अंधकार की ताकतों ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, कोई है? जब तक धर्म होगा तब तक दुष्ट रुका रहेगा, अर्थात पाप के पुरुष का प्रकट होना रुका रहेगा। यदि पाप का पुरुष प्रकट हो गया तो उसका शर्त यही होगा कि रूपांतर, मन का परिवर्तन, पश्चाताप के बाद से लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा मन का परिवर्तन, ये ख्रिस्त विरोधी को हमारे अंदर आने से रुकावट पैदा करने का जो मामला है ना, वह उसमें सफल हो गया। इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं धर्म का त्याग कर लिया है। यहां पर बाइबल हमें एक बात बता रही है, हे प्रभु कह करके बहुत से लोग स्वर्ग में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं, परंतु प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। जो मुझे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे ऐसे होंगे जो कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल करके कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वाह, ये दिया जब जम के PhD, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मानता है, विश्वास नहीं करता। विश्वास तो कोई भी करता है, पर मानता है, टू ओबे। और जब हम मानते हैं तो काम का निर्माण होता है। आज लोगों ने मानना छोड़ दिया, विश्वास करना सीख लिया है। हालेलुया। सब जी हमको बड़ा विश्वास है जी, क्या बताएं, यीशु मसीह बड़ा दयालु है। हाँ, विश्वास तो करते हैं, करना भी चाहिए, उससे काम शुरू होता है। परंतु आगे जाकर के
विश्वास काम में बदल जाता है। हमको चलना है और आज चलने का मामला ढीला हो गया है। आज चलने के मामले पर कोई प्रकाश नहीं दे रहा। इसका मतलब हम ट्रैप कर लिए गए, हम किसी की पकड़ में हैं, किसी ने हमको पकड़ लिया और सच्चे सुसमाचार से भटका दिया। हालेलुया। एक बहुत पहले हमने एक YouTube में एक संदेश देखा, जो टीवी यहोशुआ, जो अफ्रीका के परमेश्वर के बड़े भारी दास हैं, उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का एक बड़ा बेहतर आइडिया है। एक बार एक व्यक्ति के अंदर से लूसीफर बोल उठा। उन्होंने पूछा कौन? तो बोले मैं लूसीफर हूं। अच्छा, तो परमेश्वर के दास ने बोला तुम कैसा कैसा वाला काम करते हो? बोले मैं कुछ नहीं करता। तो क्या करते हो? कंफ्यूजन पैदा करता हूं। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। कंफ्यूजन को बोलते हैं शंका। क्या बोलेंगे दूसरा शब्द क्या है? संदेह पैदा करना। नहीं जी, मैंने अंकल जी को नमस्ते तो किया था, परंतु उन्होंने तो मेरा नमस्ते लिया ही नहीं। अब देखा नहीं होगा इसलिए नहीं लिया। नहीं, जरूर वो हमसे नाराज हैं। अब लगा गुणा भाग यहां। तो इतने लंबे लंबे सूत्र समीकरण लगा लगा के हम निचोड़ निकालते हैं। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब आ गई समझ में। नहीं करते जाओ बाद में। इसको कहते कंफ्यूजन। कंफ्यूजन पैदा कर देता हूं। अच्छा, तो फिर उसके बाद में वो अंधकार की सत्ता लूसीफर क्या बोलती है मालूम? मैं अपने पास्टर्स को और प्रचारक को और अपने प्रॉफिट्स को कलीसिया में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए भेजता हूं, शंका पैदा करने के लिए भेजता हूं। तो प्रभु के दास ने तुरंत बात पकड़ करके कहा, तेरे प्रचारक, तेरे पास्टर और तेरे प्रॉफिट तेरे कहां से आ गए? वो तो परमेश्वर के हैं ना। हाँ, बोले वो थे तो परमेश्वर के, परंतु मैंने ट्रैप कर लिया उनको। क्या? तब वो दुष्ट कहता है, मैंने परमेश्वर के प्रचारकों, परमेश्वर नहीं बोलता वो, तेरे प्रचारक, तेरे पास्टर, तेरे एवेंजलिस्ट, प्रभु का नाम नहीं लेता वो। कभी नहीं लेगा दुष्ट अंधकार की शक्ति लूसीफर। परमेश्वर भी नहीं बोलता, यहोवा भी नहीं बोलता, यीशु भी नहीं बोलता। नहीं तो ना उसके अंदर में ऐसी जलन पैदा होगी कि वो पिघल के मोमबत्ती समान ना नष्ट होने लगेगा। इसलिए पवित्र नाम ले ही नहीं सकता वो क्या बोलता है? तेरे परमेश्वर या तेरे परमेश्वर, तेरे नबी। उनके साथ में एक काम करता हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। वे बाइबल के प्रभु को प्रेमी साबित करते हैं, अद्भुत काम करने वाला प्रभु बताते हैं और सामर्थ की काम वाला प्रभु बता देते हैं, परंतु मैं उनके अंदर ये वाली महत्वपूर्ण सच्चाई को छीन लेता हूं कि उनका परमेश्वर भक्ति नहीं, बलिदान नहीं, वरन मन परिवर्तन से प्रसन्न होता है। मैं उनके मन परिवर्तन वाले सत्य की कहानी उनसे छीन लेता हूं, इसलिए वे मेरे हैं। दे आर वर्किंग फॉर मी। लिसन मी केयरफुली। जिस याजक के संदेश में मन परिवर्तन की सच्चाई समाप्त हो जाती है, वह मेरे प्रभु के लिए नहीं कर रहा है काम। अंधकार की सत्ता कहती है वो मेरा है, क्योंकि मैंने उनके अंदर से मन परिवर्तन की सच्चाई के सत्य को छीन लिया। इसलिए वे चमत्कार तो करेंगे, परंतु विरासत को मेरे ही हाथों में छोड़ जाएंगे, क्योंकि मन परिवर्तन के बाद वो मेरे नहीं रह जाएंगे, वरन तेरे परमेश्वर के हो जाएंगे।
और मैं तेरे प्रचारकों को अपना प्रचारक बनाने के लिए सब करने तो देता हूं, परंतु मन परिवर्तन की सच्चाई उनसे वापस छीन लेता हूं, जिसके कारण से वे तेरे होकर के भी मेरे लिए काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और आज धरती के अंदर में पश्चाताप का संदेश का ऐसा पतन हो गया जैसे गधे के सिर से सींग का पतन हो जाता है। None of the person is talking about the repentance. कोई पाप को हाईलाइट नहीं कर रहा, कोई मन फिराव का संदेश नहीं दे रहा। बस मसीह में तुम महान हो, दनादन बंदूक चलाइए, दारू पीजिए, काल ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, सब सकल कर्म पाप कीजिएगा। बस एक बार बोल देना हे प्रभु क्षमा कर दे, उसके बाद में तुम्हारा रिजर्वेशन तो पक्का है ही है ऊपर जाने का। इसलिए हमको पाप करने में जरा डर नहीं लगता। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा, प्रभु जी ने कहा था सावधान सावधान, कोई तुझसे ये महत्वपूर्ण सत्य छीन ना ले जो मन परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी अर्थात पवित्र आत्मा के काम को समाप्त करने वाला सिस्टम तेरे अंदर से पहला काम मन नहीं फिराना, दूसरा काम परमेश्वर का दर्शन अपने जीवन के रूपांतर के लिए नहीं देखना, तीसरा काम पवित्र आत्मा को अपने जीवन परिवर्तन या मन परिवर्तन के लिए अनुमति नहीं देना। इसका मतलब अंधकार की सत्ता कहती है मैं जीत गया, तुम्हारा प्रभु हार गया। मेरे प्रभु की हार यह है कि तुम चमत्कार पाइएगा और मन परिवर्तन मत कीजिएगा। प्रभु कहते हैं, शैतान कहता है तुम्हारा परमेश्वर हारा ही हारा है, उसको करने देना, तेरे जीवन में जितना चमत्कार करना कर लेने दे, पुकार लेने दे नाम। बीड़ी तो पिएगा ना 4 दिन के बाद में। नहीं जी मेरा नाम पुकारे तो क्या हो गया, जीवन बदला क्या? नहीं उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। अरे बता दिया तो क्या हो गया? तूने पत्नी को मारना छोड़ा क्या? तेरे सोच में कोई बदला नहीं, हमारा तो सब भेद खुल गया। अरे भेद खुल जाने से क्या होता, परंतु छेद तो तेरी जिंदगी में है। हालेलुया। आज चमत्कार के पीछे लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। पीपल आर मेड लाइक एनीथिंग बिहाइंड द मिरेकल। नहीं जी ऐसा हो गया, क्या हो गया? तो तुम्हारे हमारे जीवन की चाल में कौन सा परिवर्तन नजर आया? इसका मतलब हम जिसके थे होना चाहिए उसके नहीं हैं, किसी गैर के हैं। इसलिए प्रभु ने चमत्कार को कहा मैं तुमको नहीं जानता। ऐ भविष्यवाणी करने वालों, ऐ चमत्कार करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता। ऐ कुकर्म करने वालों बोल दे, हे प्रभु तेरे नाम से भूत निकालना कोई कुकर्म है क्या? अरे तूने मन परिवर्तन नहीं किया तो चमत्कार करना है कर लेने, ये कुकर्म ही है। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए अंत के दिनों की जागृति के प्रारंभ में लोग पवित्र आत्मा के काम को अपने जीवन के अंदर परिवर्तन का लक्ष्य बनाते हुए पश्चाताप से शुरू करेंगे। रिपेंटेंस। यदि आप संपूर्ण धरती के इतिहास में आकर के देखें, जहां जहां रियल जागृति लंबे समय तक आने के लिए आई है, तो उसका आधार अद्भुत काम नहीं था, वरन लोगों का मन फिराना था। लोग पश्चाताप करने चले थे। They were repenting, they were asking the forgiveness, they are acknowledging their sins which they have committed in their past life. Yes. आज तो हम हाथी सुड़ुक लेते हैं, डकार नहीं मारते। हाँ मेरे प्रियो, यदि अंत के दिनों की जागृति के भागीदार होना है तो इंसान को अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की महिमा में झांकना होगा, अद्भुत चमत्कार में झांकना होगा, जिसमें पतरस ने कहा हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जा। यशायाह ने कहा मैं अशुद्ध होंठ वाला इंसान हूं, अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। एक बात याद रख लीजिएगा, इससे पहले कि हम वरदानों की उम्मीद लगा के बैठे रहें, अच्छा है
वरदान की खोज करना चाहिए। अच्छा है, हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। अच्छा है, हमें बड़ी और भी बातें जो परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई है उसकी सच्चाई को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु ये सब सेकेंडरी है, ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने परमेश्वर से वो ताकने की कोशिश करें, वो झांकने की कोशिश करें जिसके अंतर्गत परमेश्वर हमारी जिंदगी को मन परिवर्तन की पहली वादान में ले जाके खड़ा कर देवे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आप में से जो जहां कहीं भी इस YouTube में देख रहा है, हम आज अद्भुत कामों को कंडम नहीं कर रहे हैं, ना ही वरदानों को बाईपास कर रहे हैं, परंतु वरदानों और अद्भुत कामों की अगली सीढ़ी में, अगले भाग में यदि मन परिवर्तन का बहिष्कार कर दिया तो ये चमत्कारिक सेवा ड्यूमानिक हो जाएगी। ये हमारे लिए वो जगह हो जाएगी जहां परमेश्वर की सच्चाई हमारे जीवन से दूर हो गई। यही ख्रिस्त विरोधी तंत्र है। एक पद और बता के हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद फिर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये इनर हीलिंग जब तक भीतरी चंगाई नहीं होगी। लिखा है यूहन्ना की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद से, 6वें पद से, ऐसा करेंगे 7वें पद में पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, और भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अब आगे जरा देखें, अपने विषय में चौकस रहो, जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, उसका प्रतिफल पूरा पाओ। पौलुस बाबा बोलते हैं, हमने जो परिश्रम तुम्हारे पीछे किया है, अब ये कौन सा परिश्रम है जिसको नहीं बिगाड़ने के लिए पत्री के द्वारा कहा जा रहा है। जो कोई आगे बढ़ जाता है, किससे? प्रेरितों से आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। यीशु की शिक्षा नहीं, मसीह की शिक्षा, द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट मीन्स द एनॉइंटेड वंस, जिसका अभिषेक किया गया। इसका मतलब है शिक्षा का आधार मसीहा, अभिषेक, पवित्र आत्मा के अद्भुत काम। मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर भी नहीं। जो कोई उस शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जरा देखना, तुम उस काम को मत बिगाड़ो जिसको हमने किया है। आपको मालूम होवे, प्रेरितों के द्वारा होने वाली घटनाओं का आधार जो है वो पिंतकुस के दिन के बाद में शुरू होने वाली सेवा है। इसलिए जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, पतरस खड़ा हुआ, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। इसका मतलब वो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं सुना गया फिलॉसफी की, परंतु उसके संदेश में पवित्र आत्मा लोगों का मन परिवर्तन कर रहा था। They were not convicted by the word of God, but the Holy Spirit were convicting them so they may come to the Lord and then begin to repent. हे साहिबो, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? आज हम बड़े बड़े ज्ञानी लोग, हम बाइबिल के बेलन से इनके माथे पर पापड़ बेल रहे हैं। बाइबिल ये कहती, बाइबिल वो कहती, मजा आ गया। क्या करिएगा मजा को? We are talking a lot about the word of God. हम बाइबिल सिखा रहे हैं, बाइबिल की डिग्री ले रहे हैं, बाइबिल में बिल्कुल दिमाग को ऐसा बना लेते हैं कि 2.5 क्विंटल का हो जाता है।
पर पैर 1.5 छटाक के हैं। हम शिक्षा में नहीं बने हैं, इसीलिए एपोस्टोलिक टीचिंग्स जो पवित्र आत्मा पर निर्भर करती है, उसी आधार पर परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आज बाइबिल के सिखाने वाले बहुत हो सकते हैं, बाइबिल का भेद बताने वाले बहुत हो सकते हैं, बाइबिल के यीशु के द्वारा होने वाले चमत्कार करने वाले बहुत हो सकते हैं, परंतु प्रेरित लोगों का जो आधारभूत सिद्धांत था वो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के बोले जाने से रूपांतर की कल्पना में थे। इसलिए हमने जो परिश्रम सुसमाचार में पवित्र आत्मा के बहाए जाने के मामले में जो तुम्हारे रूपांतर की कल्पना की थी, इसको मत बिगाड़ो, लिखा है। क्योंकि जो आगे बढ़ जाता है, किस मामले में आगे बढ़ गया? जो पवित्र आत्मा के द्वारा रूपांतर के मामले के आगे बढ़ गया, उसको पीछे छोड़ दिया। उसके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। लीजिए सर, रोज पियो दूध और ब्रॉनवीटा के समान बाइबिल को घोल घोल करके, जिंदगी में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, भेजा भर बढ़ेगा। हाँ, हमने पवित्र आत्मा के काम को पीछे छोड़ दिए। We left the work of the Holy Spirit behind. That's why the Father and the Son has rejected us. हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं बाइबिल ज्ञाता। क्यों? क्योंकि अभिषेक तोड़ता है जुए को, अभिषेक बदलता है मन को, अभिषेक से ही आती है शांति, अभिषेक से ही आता है आनंद, अभिषेक से ही मिलती है नम्रता और दीनता और मन की शुद्धता, जिसको हम पीछे छोड़ बैठे हैं। तो पिता भी नहीं हमारे पास, बाइबिल का ज्ञान जरूर होगा, पुत्र भी नहीं हमारे पास, तो किसके लिए? Somebody is trapping us. कोई है जो कलीसिया को भ्रांति में डाल रहा है, इसलिए सावधान लिखा है। और बाइबिल कहती है जो कोई यह कहता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह अर्थात पवित्र आत्मा की शिक्षा पर बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर भी नहीं है। जो कोई उस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अर्थात जो पवित्र आत्मा के रूपांतर पर खड़ा रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा रूपांतर की शिक्षा ना दे, तो थोड़ी खतरनाक की बात लिख दिया यहां। तो यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ना तो उसको घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। अर्थात रूपांतर के काम को बहिष्कार करके केवल चमत्कार की दुनिया पर खड़ा रहता है, जो अनंत जीवन के ताले को बंद कर देती है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप चमत्कार को बहिष्कार करो, परंतु वो पहली सीढ़ी है जिसको इसलिए किया जाता है जिससे कि मन परिवर्तन की शिक्षा सामने आने पाए। मेरे प्रियो, मन परिवर्तन सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसकी शुरुआत होती है अपने आप को जानने से। तब हमारे अंदर व्याकुलता होगी, झटपटाहट होगी, हम आजाद होंगे, हमारा कॉन्शियस गिल्टी में चला जाएगा। और आज लोग गिल्टी कॉन्शियस से आजाद होने के लिए पाप को छुपाने के संदेश दिए जा रहे हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, अभी तो बपतिस्मा ले ले, बीड़ी बाद में छोड़ देना, और नहीं भी छूटी तो कोई चिंता की कोई बात नहीं। अपने को मसीह यीशु ने ना धर्मी बना दिया, अपना पक्का रिजर्वेशन। हाँ, उनको घर में भी मत घुसने देना, कड़क बोल दिया है। नमस्ते भी नहीं करना, ही तो उनके दुष्कर्मों में भागी हो जाइएगा।
जो एक बार हम यही सोच रहे थे, हे प्रभु आपने क्या बोल दिया प्रेरितों के द्वारा जिसके बारे में लिखा है, जो सुसमाचार हमने सुनाया है उस सुसमाचार से हटकर स्वर्गदूत भी आकर के सुनाए तो मत मानना। लीजिए सर, प्रेरितों ने कौन सी आग लगा दी जो स्वर्गदूत नहीं लगा पा रहे हैं। इसका मतलब है प्रेरितों के पास जो सटीक शिक्षा है उसका आधार है पवित्र आत्मा के द्वारा रूपांतर की महानता। दैट इज द डिवाइन ट्रेजर। और आज उसी का अंत हो रहा है, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी हमारे अंदर इसी महत्वपूर्ण संपत्ति को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है, मुझे डर है जैसे हवा बहका दी गई वैसे ही ना तुम भी ना बहका दिए जाओ। यहां वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो श्रम किया है वो बेकार हो जाए। आज प्रेरितों ने बड़ी लालसा से पवित्र आत्मा के काम को प्रारंभ किया था। कितने लोग पवित्र आत्मा पाए, कितने लोग जीवन परिवर्तन पाए, परंतु धीरे धीरे रोटी, कपड़ा, मकान, वस्तुओं और अन्य अन्य आवश्यकताओं में उलझ करके उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा को बहिष्कार किया, जिसका आधारभूत सिद्धांत जो है पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर था। वे ट्रैप कर लिए गए। ख्रिस्त विरोधी ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। लिखा है उस अधर्मी का भेद अभी भी काम करता है। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। हम बाइबल की जानकारी भी रखते हैं, बाइबल के परमेश्वर के द्वारा होने वाली घटनाओं के लिए इंतजार करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके साथ साथ एक और बात होना चाहिए जिसके लिए ये सब चीजें पाई जाती हैं, और वही मुख्य है पवित्र आत्मा का आंदोलन, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, द इनकाउंटर ऑफ द होली स्पिरिट। यदि पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप हमारी जिंदगी में बंद हो जाए तो जो कुछ भी हुआ है वह सब हमारे लिए बेकाम हो जाएगा। और आज कितने लोग भटक गए, प्रेरितों की शिक्षा को पीछे छोड़कर आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने अभिषेक के आधार पर अपनी जिंदगी चलाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए वे उस ख्रिस्त विरोधी तंत्र के प्रभाव में आकर भटक गए। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम खरी शिक्षा में बने रहें, जिसका आधार, जैसे कि पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 2 अध्याय में भी पौलुस ने कहा कि हम ज्ञान की लुभाने वाली बातें सुसमाचार और प्रचार में नहीं करते हैं, वरन आत्मा को और सामर्थ को बहने के लिए सुसमाचार इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, वरन परमेश्वर की सामर्थ पर, जो केवल चमत्कार नहीं वरन मन का रूपांतर करती है। प्यारे पिताजी, हमें एक बार अपने आप को झांक लेने का अनुग्रह दे दीजिएगा। सनातन परमेश्वर, हमारे मन की चक्षु खुल जाए, जैसे यशायाह की आंखें दर्शन में अपने मामले में खुल गई, पतरस की आंखें प्रभु चमत्कार को देखकर अपने पाप के मामले में खुल गई। इसी तरीके से जैसे उस जक्कई के मन की आंखें अपने मामले में यीशु के आने के कारण खुल गईं, कुछ इसी तरीके से आप हमारे मन की अंतरात्मा की आंखें अपने ही मामले में खोल दीजिएगा, जिससे कि हमारे अंदर पाई जाने वाली गलतियों के प्रति झटपटाहट हमारे अंदर पैदा हो जावे, जो आत्मिक काम की प्रारंभिक दशा है। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। हमारे अंदर अपना काम प्रारंभ करें, वेदी के आग को उठाकर चमीटे से हमारी जिंदगी के उस एरिया में रख दें जहां पर प्रभु आज हमारे जीवन में बंधुआई पाई जाती है, जिससे कि हम तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना कर रहे, वह हमारे लिए रास्ता आसान हो जाए। आदर महिमा आपको देते, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन।